और जैसे गड़गड़ की आवाज होने लगी, उसी समय चक्रवर्ती ऋषि महाराज दशरथ जी ये शब्द वेदी बाण चलाना सीख करके आए थे और उसका अनुसंधान किया। सतयुग में परशुराम जी इस विद्या के मर्मज्ञ थे, त्रेता में महाराज दशरथ जी मर्मज्ञ थे, और द्वापर में गुरु द्रोणाचार्य जी शब्द वेदी बाण के मर्मज्ञ थे, और कलयुग में दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ये भी शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे। तो आवाज पर जैसे बाण मारा, वो सीधा जाके श्रवण कुमार के हृदय को भेद दिया, हृदय में लगा। और जैसे हृदय में लगा वो घायल होकर के गिर गया। इधर दशरथ जी पहुंचे और पूछने लगे कि तुम कौन हो? तो कहने लगा महाराज, और घायल बोला, हे महाराज मैं श्रवण कहलाता हूँ। घायल बोला है, कहलाता हूँ, और मैं तनु ऋषि का बेटा हूँ, और तनु ऋषि का बेटा हूँ, और वेदवती का लाला हूँ। ऋषि का पुत्र, मेरी माता का नाम वेदवती है। अंधे हैं मात पिता मेरे, मैं उनका एक सहारा था। मैं इकलौता बालक हूँ उनका, और दोनों अंधे भी हैं। और तीर्थ के लिए जंगल से मैंने आज सिधारा था। तीर्थ के लिए जंगल से मैंने आज सिधारा था। हरिलाल की। महाराज जी आपने मुझे बाण मार दिया, मैं बच नहीं सकता, लेकिन एक बात बताऊं, मेरी अंतिम इच्छा आप पूरा कर सकते हो? तो महाराज दशरथ ने पूछा कौन सी इच्छा है? कहा जो मैंने पानी गगरी में भरा है, मैं चाहता हूं मेरे माँ बाप तक ये पहुंच जाए। एक बार तालियां बजा के मरते मरते अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है। लेकिन एक काम करना महाराज जी, वो अंधे जरूर है, लेकिन उनके सामने बोलना मत। अगर बोल दिया ना तो वो पानी पिएंगे नहीं। यदि बोल दिया तूने राजन तो पहचान पिता मिल जाएंगे। अब तब कोटि उपाय करोगे तुम, पर जल नहीं अपनाएंगे। कोटि उपाय करोगे तुम। महाराज दशरथ जी ने वचन दे दिया कि ठीक है मैं बोलूंगा नहीं। और कहा गया है कि रघुकुल रीते सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
और जब जब महाराज दशरथ का वचन मिटा है तब तब प्राण गया है। आज वचन तो दे दिया और जैसे गगरी हाथ में लिया तैसे श्रवण कुमार गिरा और उसका प्राणांत हो गया। गगरी लेकर के इधर ये जा रहे हैं, उधर वो अंधी से अंधा कह रहा है, श्रवण की माँ, यही श्रवण की माँ, अभी वो श्रवण नहीं आया। तो माँ कहती है, श्रवण के बाबू बस आता ही होगा, रास्ते में होगा, आ रहा होगा, नदी दूर होगी ना, आ रहा होगा। थोड़ी देर और बीता, फिर वो कह रहा है, श्रवण की माँ, ए श्रवण की माँ, मुझे प्यास लगी भी श्रवण नहीं आया। श्रवण की माँ कहती है, बस आता ही होगा, रास्ते में होगा, आता ही होगा। इधर महाराज दशरथ पहुंचे और गगरी हाथ में स्पर्श कराया, ऐसे चिल्लाया, अरे श्रवण की माँ, देखा श्रवण मेरा आ गया, पानी लेके आ गया। बेटा तू इतनी देर कहाँ था? मैं बहुत देर से तेरी माँ से पूछ रहा था। अब श्रवण हो तभी तो बोले। गगरी छोड़ दिया, कहा श्रवण की माँ, ये श्रवण बोल नहीं रहा है, हमें लगता है सेवा करने से ऊब गया है। अगर ऐसी बात है ना तो बेटा मैं ये पानी पी नहीं सकता हूँ। जब तक कह करके तात मुझे ए बेटा नहीं पुकारोगे तो सौगंध तेरी माता की है, ये पानी नहीं पिलाओगे। माता के दूध का सौगंध मैं पानी पी नहीं सकता, या तो मुझे पिता कह करके तुम पुकारो। अब देख लिया, श्रवण की माँ कहती है, अरे श्रवण बोल दे बेटा, बोल दो, तेरे बाबूजी पानी नहीं पिएंगे, बेटा बोल दो। लेकिन वो श्रवण तक तो बोले। दशरथ जी रोने लगे और बोल भी पड़े, कहा महाराज मुझे क्षमा करो, मैं आपका अपराधी अयोध्या का राजा दशरथ हूं और आज हमसे बहुत बड़ी अपराध हुआ। मैंने आपके पुत्र को बाण मार दिया और आपका पुत्र मर चुका है। जैसे उन दोनों ने सुना, अपनी छाती को पीट पीट करके दोनों वहीं पर जमीन पर गिर पड़े। दोनों चिल्लाने लगे, बेटा श्रवण, तू ही तो मेरा आंख था, तू ही मेरा हाथ पैर था, अब मुझे किसके सहारे देखना है? राजन, मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया था, बस मेरा इकलौता बेटा वही तो था और तूने उसको मार दिया। मार दिया मेरा लाला, ये राजा का है, मार दिया मेरा लाला, राजा का है, मार दिया मेरा लाला। वही हाथ था पाँव हमारा, वही नयन हमारा। सेवा की खातिर काटी गरीबी और भीख मांगी के पाला, राजा का है, मार दिया
रुकिएगा बेटा, रुके ना, मैं आ रहा हूं। और कहते कहते उन दोनों बेहाल अवस्था में हुई। कहा, हे दशरथ, जैसे आज पुत्र के वियोग में हम दोनों प्राण को त्याग रहे हैं, ऐसे तू भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण को त्यागेगा। और श्राप देने के बाद दोनों अंधी और अंधा एक दूसरे का हाथ पकड़े और अपने प्राण पखेरु को उड़ा दिया। लेकिन इस श्राप से दशरथ को प्रसन्नता मिली कि मुझे कोई संतान होना नहीं था, लेकिन अब इन ब्राह्मणों के श्राप से ही हमें पुत्र का प्राप्ति होगा। कहा, उन तीनों का मैं लेकर के गया और लाश को अंतिम संस्कार किया। हे रानी, वो आवाज आज मेरे कानों में गूंज रही है कि हे दशरथ, तुम पुत्र के वियोग में तड़प के प्राण छोड़ोगे। कौशल्या, हे कौशल्या, तुम हो कहाँ? कौशल्या ने कहा, महाराज मैं आपके बगल में बैठे हूँ। महाराज दशरथ ने हाथ पकड़ लिया कौशल्या का। कहा, कौशल्या, कौशल्या, मैं जा रहा हूँ। कौशल्या, राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तनु परिहर रघुबर राम गए सुरधार। 6 बार राम राम कह करके और महाराज दशरथ जी ने अपने प्राण को छोड़ दिया। कौशल्या डींग मार के चिल्ला के रोने लगी। सुमित्रा भवन में मूर्छित हो रही है। दासियां सब पछाड़े खा खा करके गिरने लगी। समाचार पहुंचा गुरु वशिष्ठ के पास। आज महाराज दशरथ ने अपने प्राण को छोड़ दिया। दशरथ जी के मृत्यु की समाचार सुनते ही रो रो करके अरुंधति से वशिष्ठ जी कहने लगे, हे देवी, सूर्य वंश में कोई ऐसा राजा न कभी हुआ था न कभी होगा जैसा मेरे महाराज दशरथ जी थे। और कह करके गुरु जी रोने लगे। पूरी अयोध्या का दीपक बुझ गया। सब सरजू नदी के किनारे बैठ के पूरी रात्रि बिताए। सुबह गुरु जी आए और दूतों से कहा कि जाकर के मेरे भरत को ननिहाल से ले आओ, लेकिन वहां ये मत बताना कि दशरथ का मरण हुआ है और राम का वन गमन हुआ है। दूत जाते हैं और इधर भरत जी को सपने देखते हैं, मेरी अयोध्या को चोर लूट रहे, ऐसा सपना देखते हैं। रोज उठते हैं, भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं, रोज शिव जी से मनाते हैं मेरी अयोध्या सकुशल रहे। इधर दूत पहुंचते हैं, आपको आपके गुरु जी ने याद किया है, भरत जी चलिए। 7 दिन लगा है दूतों को जाने में कैके देश, और 7 दिन लगा था भरत जी को वापस आने में। और 14 दिन तक महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर कड़वा तेल नाव में डलवा करके और नाव में वो पार्थिव शरीर रखा गया 14 दिन के लिए। 14 दिन के बाद जब पहुंचते हैं भरत जी, तो आज पूरी अयोध्या में जो भरत को देखता है अपना मुख मोड़ लेता है, अरे वो पापी भरत आ गया जिसके कारण इतना सब कुछ हो गया। भरत सोच रही अपने मन में, इतने दिन के बाद में आया हूँ, सबको मुझे गले लगाना चाहिए, हमसे मिलना चाहिए, हमसे बोलना चाहिए, ये अवधवासी हमसे बोलते क्यों नहीं? अब भरत को चिंता हुआ कि कुछ जरूर गड़बड़ है हमारी अयोध्या में। और सबसे पहले माता कैकेयी के भवन को गए। कैकेयी के सामने बैठे। कैकेयी ने देखा कि भरत का जो चेहरा है वो सुसुप्त अवस्था में है। चिंता तो है। सुतही ससोच देखी मनो मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। बेटा, मेरे मायके का सारा समाचार ठीक है, जबकि ससुराल में सब कुछ बिगड़ गया है और फिर भी पूछ रही है मायके का हालचाल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो भरत जी ने कहा, तेरे मायके में माँ सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने ससुराल का हाल बताओ कि तुम्हारे ससुराल का क्या हाल है। कहा बेटा बैठो, मैं भी बताती हूँ। कहा भरत, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैंने सारा बिगड़ा काम तुम्हारा बना दिया। हाँ,
मेरा बिगड़ा काम? हाँ हाँ। और ये भरत लाल तुझे मालूम हो मैंने बिगड़ा काम बनाया है। भरत लाल तुझे मालूम हो मैंने बिगड़ा काम बनाया है। मंथरा सहाय हुई मेरी, मंथरा सहाय हुई मेरी, मेरे राजा तुझे बनाया है। अयोध्या का राजा मैं कैसे बन गया? मेरे भैया राम जी कहाँ हैं और राम जी राजा क्यों नहीं बने? ऐसे कहती है कि निष्कंटक राज करो बेटा। जो कांटे थे राम लक्ष्मण ना मैंने निकाल दिया। निष्कंटक राज करो बेटा, वो राम लखन वनवास गए और अन्याय हुआ सिर्फ इतना हमसे, थोड़ा हमसे अपराध हुआ है कि अन्याय हुआ हमसे इतना कि राजा स्वर्ग सिधार गए। पिताजी का मरण हुआ, राम का वन गमन हुआ, तात तात हाँ तात पुकारे परिव भूमि तल दशा हाय हाय करते हुए तात तात शब्द का संबोधन किया भरत जी ने और गिरे जमीन पर, वहीं पे मूर्छित हो गए। दौड़ के कई पानी लेके आती, भरत जी का मोद होती है। इतने में माला लेके मंथरा निकली। मेरा भरत आ गया बेटा। अरे शुक्र कहो कि मैं तुरंत समझ गई थी कि राम बनने जा रहे राजा। मैंने ऐसी चाल चली कि तू राजा बन गया। और जैसे माला लेके चली शत्रुघ्न समझ गए कि मेरे अयोध्या की जहर की पुड़िया यही है। और शत्रुघ्न दौड़ के गए, उसके चोटी को पकड़ के पटका, उसके ऊपर पर 2 लात मारा। जैसे चिल्लाई तैसे भरत जी होश में आए और भरत जी ने जाकर के शत्रुघ्न को मंथरा से अलग किया। कहा माँ तुझे माँ कहूं? तुम माँ कहने के लायक नहीं है। माँ उसी को कहा जाता जिसमें ममता हो, तुझमें ममता नहीं है। तूने मेरा बिगड़ा काम बनाया ना। मैं राजा बन गया, ए अयोध्या वालों मैं राजा बन गया। मेरा भाई का वन गमन हुआ है, मेरे पिताजी स्वर्ग जा चुके, मैं राजा बन चुका। और पागलों की भांति भरत जी चिल्लाने लगे। वरदान मांगते समय तेरे जीवा में कीड़ा नहीं पड़ा? तेरी जीवा कट के गिरी नहीं? अरे जिस दिन मेरा जन्म हुआ था तूने मुझे मार क्यों नहीं दिया? ये सुख का दिन मुझे दिखाने के लिए ही जीवित रखा। तुझे माँ कहूं कि कलंकनी कैकेयी कहूं? लेकिन अब मैं तेरे पास रह नहीं सकता। भरत दया निधि दीने छुड़ाए और कौशल्या पही गए 2 भाई। आज कौशल्या भवन की तरफ भरत जी चले। इधर भरत जी जा रहे हैं, उधर जैसे नवजात बछड़े को देख करके गैया ढींग मार के दौड़ती है। आज जब भरत को देखा है तो कौशल्या उधर से तेजी से दौड़ रही है भरत की तरफ।
बीच रास्ते में कौशल्या मिलती है, भरत जी दौड़ के जाते, माँ कौशल्या से कट करके रोने लगते। माँ, ये अयोध्या में कैसा अंधेरी हुआ? माँ, ये अयोध्या में क्या हो गया? कौशल्या समझाती, बेटा किसी का दोष नहीं है, जो कुछ विधि ने कर्म में लिखा था वही हुआ है। कहते माँ, ये माई कैसे अवध अंधियार हुई गवा, हे मैया कैसे अवध अंधियार हुई गवा, हे माई कैसे अवध अंधियार हुई गवा। सूर्य कुल का वंश पुराना जाने सकल जहान, सूर्य कुल का वंश पुराना जाने सकल जहान। अब तो दिन करके ही घर में, अब तो दिन करके ही घर में अंधियार हुई गवा, माई कैसे अवध अंधियार हुई गवा, हे मैया कैसे अवध अंधियार हुई गवा। कौशल्या जब रोने लगी तो भरत जी ने कहा, माँ तुम कुछ मुझे बता नहीं रही हो, लेकिन मुझे पता है जो कुछ हुआ है माता कैकेयी के कारण हुआ है। तो एक बार कौशल्या ने भरत जी को डांटा, कहा अपने जीवन में कभी ये दोबारा मत कहना कि अयोध्या में जो कुछ हुआ है एक कैकेयी के कारण हुआ है। शब्द शैली कौशल्या का सुनिए। वो कौशल्या जिनका बेटा और बहू जंगल जा चुके हैं, जो कौशल्या विधवा हो चुकी है, जिस कैकेयी के कारण, उस कैकेयी को कैकेयी नहीं कहा है, कहती क्या है कि घटना जो घटी बहन द्वारा, बहन कह रही है कि घटना जो घटी बहन द्वारा वो केवल एक बहाना था। घटना जो घटी बहन द्वारा वो केवल एक बहाना था। वास्तव में नृप को मरना था। मेरी महाराज की मृत्यु आ गई थी, वास्तव में नृप को मरना था, रघुनंदन को बचाना था। का जिस समय मेरे भाई को वनगमन हुआ, पिता का मरण हुआ, पूछा था। आज 7 घोड़े से जुता हुआ रथ, रथ पे पुष्प की सैया बिछाई गई है, उसी पे महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर रखा गया है। और
7 परिक्रमा पूरे अयोध्या का करके और दशरथ जी को लेके गए सरजू नदी के किनारे चिता बना करके, और वेद रीत से वहां जितने वेद मंत्रों को उच्चारण करने वाले ब्राह्मण हैं सब वहां खड़े, और वैदिक क्रिया के द्वारा अरणि मंथन चलता है, और अरणि मंथन से अग्नि प्रकट किया जाता है, और उस अग्नि से वो अग्नि का दान भरत जी अपने पिता को करते ही तालियां बजा दी थी। जैसा उन्होंने अंतिम संस्कार की विधि अपनाई है, बाबा ने लिख दिया कि उसका वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। एक चीज और बताऊं, 10 दिन तक पूरी अयोध्या में कोई कुछ बोला नहीं है। 2 समय बोला नहीं जाता है, ध्यान रखना। एक तो भगवान के कथा में बोला नहीं जाता, दूसरा कहीं मृतक अवस्था हो तो वहां पे बोला नहीं जाता, वहां मौन व्रत किया जाता है। देखते नहीं, हम सब स्कूल में पढ़ते थे, कोई नेता मरता था तो उस दिन लोग मौन करवाते थे, मौन हुआ जाता, उसमें बोला नहीं जाता। तो 10 दिन तक पूरी अयोध्या में कोई कुछ बोला नहीं, किसी के यहाँ कोई दिया नहीं जला, सब अंधेरा। और 10 दिन के बाद घर जब शुद्ध हुआ, सूतक मिट गया, तो आज राज्यसभा में सेठ साहूकार बनिया महाजन सब बुलाई गए, सब बुलाई गए। और वहां पर मंत्री बैठे हैं, सचिव बैठे हैं, वहां गुरु जी बैठे हैं, तीनों माताएं बैठी हैं, भरत शत्रुघ्न बैठे हैं, पूरी सभा लगी है। आज वही सोने का सिंहासन है, उस सिंहासन पर मुकुट भी महाराज का रखा हुआ है, लेकिन उस ना कुछ मुकुट को पहनने वाला है और ना आज उस सिंहासन पे कोई बैठने वाला है, सब चुपचाप देख रहे हैं। इतने में गुरु जी बोल पड़े, कहा भरत क्या सोच रहे हो, कुछ सोचो मत, जानते हो सोचा कहाँ जाता है। भरत जी ने कहा सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए निज धर्म विषय सोचिए वो ब्राह्मण सोचनीय जो अपने वेद धर्म को भूल करके विषय वासनाओं का आदि बन गया हो, जो शराब पीता हो, बीड़ी पीता हो, वो ब्राह्मण अपने धर्म को भूल गया हो, उस प्रातः काल में स्नान न करता हो, गायत्री का जाप न करता हो, यज्ञोपवीत धारण न करता हो, वो ब्राह्मण सोचनी है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, वो राजा सोचनिए जिसको नीति ना आती। सोचनिए कई लोगों को समझाने की बात कहा, हे भरत अब तुम राजगद्दी पे बैठो और राज्याभिषेक हो जाए। कौशल्या कहती बेटा भरत अपने पिता के मुकुट को अपने सर पे बांधो और आज अयोध्या के तुम राजा बनो। सुमित्रा भी कहती है बेटा राजा बन जाओ, लेकिन आज कैकेयी नहीं कह रही है। 2 माताएं तो सफेद वस्त्र में है, कौशल्या भी सफेद वस्त्र में है, सुमित्रा भी सफेद वस्त्र में है, लेकिन कैकेयी आज काले वस्त्र में है। काला वस्त्र जो होता है ये पश्चाताप का प्रतीक होता है। ये नहीं कह रही तुम बैठो राजगद्दी पर, और सबकी सुन लिया। सेठ साहूकार बनिया महाजन सबने कहा भरत जी राजा बनो। भरत जी ने हाथ जोड़ा, कहा क्या मैं एक बार में अपने भाई राम से ये मिल सकता हूं?
उस सभा में कौन नहीं कहता कि तुम अपने भाई से ना मिलो। रो करके भरत ने गुरुजी से प्रणाम किया, गुरुजी अगर आपका आदेश हो तो एक बार मैं अपने भैया राम जी से मिलना चाहता हूँ। गुरुजी रो करके बोल रहे हैं, बेटा पूर्ण आदेश है, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। राम और भरत में अंतर क्या है? राम जी सोते हुए पूरे अवधवासी को तमसा नदी के किनारे छोड़ के चले गए थे, लेकिन भरत जी 8 ढिढोरा पिटवा दिया कि बच्चे और बूढ़े को छोड़ करके जो भी मेरे साथ चलना चाहे राम से मिलने के लिए सब मेरे साथ चल सकते हैं, तालियां बजा दीजिए। लेकिन कोई अन्न का भोजन नहीं करेगा, सब फलाहार करेंगे और सब नंगे पांव चलेंगे। आज पूरी नगरी में ढिढोरा पीट दिया गया और सब चलने के लिए तैयार हो गए। अच्छा आप लोग भी चलेंगे राम जी को मनाने की नहीं चलेंगे? चलेंगे तो तालियां बजाइएगा। प्रात ही भरत भुआल मनावन जी, प्रात ही भरत भुआल मनावन जी। मनावन जी प्रात भरत भुआल मनावन जी प्रात। रखवारी जो कहे रहो घर रखवारी, सो जाने चलो गर्दन मारी, सो जाने चलो गर्दन मारी। जिनसे कहते भैया तुम यहाँ रखवाली करने के लिए रुक जाओ, मत चलो, वो कहते हमारा सिर मत काटो, मेरा सिर काट लीजिए वो ठीक है, लेकिन मुझे चलने से वंचित मत कीजिएगा। ले चलो बन हम हो साथ मनावन जी, ले चलो बन हम हो साथ मनावन जी। भगवान की। महाराज आज सब चलने लगे। भरत जी माँ कैकेयी के पास पहुंचे। मैया जब मेरे भाई चले थे वन को क्या पहन के गए थे? कैकेयी ने कहा बेटा मैंने उन्हें बलकर चीर दिया था। अम्मा 2 और मंगा लो, एक भरत के लिए एक शत्रुघ्न के लिए। तो ऐसे गुरु जी ने आदेश दिया नहीं, भरत और शत्रुघ्न ये तपसी का वेश धारण नहीं करेंगे, मेरा आदेश है। कहा जिस समय मेरे भैया वन को चले किस सवारी से गए थे? कैकेयी ने कहा बेटा गंगा नदी तक वो गए हैं रथ से, उसके बाद पैदल गए हैं। भरत जी ने कहा माँ एक भरत अयोध्या से पैदल जाएगा, वो भी नंगे पांव जाएगा। जिनके पास आज असंख्य रथ है, जिनके पास असंख्य घोड़े हाथी हैं, 3 पालकी सुंदर सजवाई गई, एक पालकी पे कैकेयी, एक पालकी पे सुमित्रा, एक पालकी पर कौशल्या, एक सुंदर रथ जिस पर गुरु माता सब जा रहे सवारी से। लेकिन भरत जी आज नंगे पांव
पद यात्रा करते हुए अयोध्या से चले हैं राम जी को मनाने के लिए। तालियां बजा दीजिए। देवताओं ने जब ये दृश्य देखा भरत का, तो देवता सब भयभीत हो गए कि इतना बड़ा साधु मैंने दुनिया में कहीं देखा नहीं है। भरत जैसा साधु दोसर गोमती थी। पहले दिन की यात्रा तमसा नदी, दूसरे दिन गोमती नगर और तीसरे दिन यात्रा में जीवित हूँ। भरत को गंगा नदी से उस पार जाने नहीं दूंगा। चल करके सन्मुख लोह भरत सन ले हो और जियत न सुरसत उतरन दे हो। और जैसे घोड़े पर बैठा, तैसे बाएं साइड में किसी ने बड़े जोर से छींका। तैसे पंडित जी को बुलाया, कहा ये बताओ मेरे घोड़े पर बैठते छींक क्यों हुआ? पंडित जी ने कहा पहले पता लगाओ क्यों मनाने जा रहे हैं कि वहां युद्ध करने जा रहे हैं। और जब पता लगवाया तो पता चला कि राम जी को मनाने जा रहे हैं। तब दधी चिवरा कहारों को दिया और कहा सब लेकर के चलो और हम उनकी अगवानी करते हैं। ये वो निषाद है जो पूर्व जन्म में बहेलिया था। बहेलिया माने शिकारी था। इसके मम्मी, इसके पापा और इसकी पत्नी, और ये 4 फैमिली थे। अच्छा, इनका नित्य था हिरण को मारना और उसी को पका के खाना। इनका नित्य का काम था। एक दिन ये शिवरात्रि का समय आया और शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह इसकी पत्नी बोली कि जल्दी जी लेके आओ कोई मार करके हिरण, मुझे भूख लगा है। और ये धनुष बाण उठाया और ये बहेलिया पहुंचा जंगल में। और पूरा दिन बीत गया, कोई हिरण के सामने नहीं आया। अब भाई जबरदस्ती व्रत हो गया इसका ना, जब कुछ खाने को नहीं मिला तो व्रत हो गया। और था उस दिन शिवरात्रि। फिर ये जब शाम हुआ तो ये नदी के किनारे एक बेल का पेड़ था। उसी बेल वृक्ष के ऊपर ये चढ़ करके बैठने लगा कि भाई पानी पीने हिरण आएंगे और मैं चोरी से बाण मार के गिरा दूंगा। और उसी बेल वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी का एक शिवलिंग था जो पत्तियों से ढका हुआ था। अच्छा, जब ये चढ़ने लगा तो वो 2-4 पत्तियां बेल की टूटी और जो ये पीठ में बांधे हुआ था मटकी में पानी, गगरी में, वो पानी हल्का बूंद और शिवलिंग पर गिरा। तो भोले बाबा समझे आज शिवरात्रि है और कोई मेरा पूजा करने आया है, कोई पूजा करने आया है। अब जैसे एक हिरनी आई और हिरनी को जैसे बाण मारा, मारने के लिए तैयार हुआ, तैसे हिरनी ने शिकारी को देख लिया। कहा हे भैया मुझे अभी मत मारो, मैं मरना भी चाहती हूँ लेकिन मुझे 1 घंटे का मौका दे दो। कहा क्यों? कहा मैं अपने बच्चों को, अपनी बहन को सौंप के आती हूँ, फिर मुझे मार डालना। कहा तुम झूठ बोल रही हो। तो हिरनी ने कहा कि जो ब्राह्मण की हत्या से पाप लगता है, जो गौ की हत्या से पाप लगता है, अगर मैं आपसे झूठ बोलूं तो वो पाप हमको लगे। तो शिकारी ने विश्वास कर लिया। कहा जाओ। अभी ये गई अपने घर पे, बताया अपने पति से कि मैं मरने जा रही हूँ, अभी मैं एक शिकारी से वादा करके आई। तो इसके पति ने कहा पानी पी के मैं आऊं तब तुम मरने जाओ। अब वो हिरन आया और जैसे हिरन को देखा तैसे इसने धनुष बाण संभाला और जैसे बाण निकालने लगा तो बेल की 2-4 पत्तियां टूटी और थोड़ा सा पानी छलका शिव जी पर। भोले बाबा समझे बड़ा अच्छा भक्त है, ये तो बार बार मेरी पूजा कर रहा है। और जैसे हिरन ने देखा बाण वैसे चिल्लाया, अरे भैया मुझे मत मारो, अभी मेरी पत्नी मरने के लिए आ रही है, आपसे वादा करके गई है, मैं पानी पी के जाऊंगा तो वो आएगी। कहा तुम झूठ बोलते हो। कहा अगर मैं झूठ बोलूं तो जो सुवर्ण सोना को